हेलो, कल देखिए हमने स्विच केस पढ़ा था। तो स्विच केस में एक होता है फॉल थ्रू। स्विच केस में आपका एक स्टेटमेंट होता है फॉल थ्रू। अब फॉल थ्रू क्या होता है? व्हेन मोर देन वन केस विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट। मतलब जब स्विच केस में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं विदाउट ब्रेक के बगैर, तो उसको हम बोलते हैं फॉल थ्रू। व्हेन मोर देन one case without break statement is known as fall through. Okay, it is implementation of or logical or in switch। ठीक, देखिए जो हम और कंडीशन लगाते थे और लॉजिकल और, तो उसी को हम इम्प्लीमेंट करते हैं यहाँ पे फॉल थ्रू के थ्रू। क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपने वहाँ पे एक प्रोग्राम बनाया था इफ एल्स से कि एक करेक्टर इनपुट कराना है, उसको हमें चेक करना है कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट। तो वहाँ पे और ऑपरेटर लगाते थे, चेक करते थे अगर एक्स जो भी करेक्टर हमने लिया है उसकी वैल्यू ए है या उसकी वैल्यू बी है, ई आई ओ यू चेक करते थे। तो उसी प्रोग्राम को हम यहाँ पे फॉल थ्रू को बना सकते हैं विदाउट और ऑपरेटर यूज़ किए। क्वेश्चन देख लीजिए। राइट ए प्रोग्राम दैट एक्सेप्ट ए करेक्टर and check it is vowel or consonant using switch case। स्विच केस को यूज करके बनाना है। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं। सबसे पहले हमने एक क्लास बना ली वॉवेल नाम की। यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, और उसके अंदर एक करेक्टर पास किया एक्स नाम का वेरिएबल। अब इसी एक्स को हमें चेक करना है कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट स्विच केस है। तो हमने यहाँ पे स्विच लगाया और स्विच के अंदर एक्स को पास किया। हमने कहा अगर केस ए है, सिंगल कोड में करेक्टर वैल्यू दी। अब और तो लगाना नहीं यहाँ। फिर हमने कहा अगर केस ई है या केस आई है, पांचों वॉवेल हम इस तरह से लिखते जाएंगे विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट। केस ओ है या केस यू है। कैपिटल चाहो तो कैपिटल लेटर भी यहाँ लिख सकते हो। तो हमें प्रिंट कराना है मैसेज SOPLN वॉवेल। ठीक, और ये ब्रेक अब आएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, ए ई आई ओ यू पाँचों वॉवेल हमने चेक किए हैं। यहाँ पे बीच में 5 केस लगे हैं और बीच में कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। यही आपका फॉल थ्रू कहलाता है। इन पांचों पे में एक ही मैसेज प्रिंट कराना था, या तो ए हो तब भी वॉवेल, ई है तो तब भी वॉवेल, आई है तभी भी वॉवेल। तो इसकी हम क्या बोलते हैं, फॉल थ्रू। और अगर इसके अलावा कुछ कोई करेक्टर होता है तो हम डिफ़ॉल्ट लगाएंगे और डिफ़ॉल्ट में डाल देंगे कॉन्सोनेंट। तो SOPLN यहाँ पे हमने क्या प्रिंट करा दिया, SOPLN कॉन्सोनेंट। ठीक, ये आपका ब्रेक हो जाएगा। यहाँ पे आपका ये स्विच बंद हो गया, ये क्लास बंद हो गई, ये मेन बंद हो गया। तो देखिए हमने फॉल थ्रू क्या बताया। जब आप एक से ज़्यादा फॉल थ्रू कंडीशन जो होती है व्हेन मोर देन वन केस विदाउट ब्रेक स्टेटमेंट, आपको कई जगह मिल जाएगा कि बहुत सारे केस लगे होंगे, उनके बीच में कोई फॉल थ्रू नहीं होगा। तो जब तक फॉल थ्रू में होता क्या है, जब तक कि आपको कोई ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलता है तो उसके नीचे जो भी स्टेटमेंट लिखे रहते हैं वो सारे एग्जीक्यूट होते रहते हैं। जब ब्रेक लगेगा तभी ये बाहर आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। ब्रेक का काम ही होता है कि जब कभी कोई कंडीशन ट्रू हो तो उसके बाहर, जब तक ब्रेक नहीं मिले तो उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट लिखे हों वो सारे एग्जीक्यूट करते जाएं। ठीक, तो इस प्रोग्राम को हम फॉल थ्रू के थ्रू इस तरह से बनाते हैं। ओके, इसी तरह और भी प्रोग्राम हैं जो हम स्विच केस से बना सकते हैं।